बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्स अकेडमी इकबाल टाउन लाहौर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉनिक सेक्शन के हवाले से। सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 6 है, बहुत इम्पॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, कॉनिक सेक्शन को समझने से पहले मैं दो चीज़ों के ऊपर बात करूंगा, एक राइट सर्कुलर कोन और एक प्लेन। सबसे पहले कोन की बात कर लेते हैं। कोन किस तरह से बनती हैं स्टूडेंट्स? अगर एक वर्टिकल लाइन हो, इस शेप में वर्टिकल लाइन है, एक लाइन इसको इंटरसेक्ट करे इस तरह से, ये इंटरसेक्ट करे, जिस पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट वर्टेक्स कहलाएगा। और ये जो लाइन इस तरह से है, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो ये एक डबल कस्प कोन बनेगी, नीचे और एक ऊपर। जो लाइन रोटेट कर रहे हैं ये इस कोन का जनरेटर कहलाती है, और जो लाइन फिक्स है उसको एक्सिस ऑफ द कोन बोलते हैं। यहाँ तक मैं बात ज़रा लेके चल रहा हूँ, आपको एनिमेशन के ज़रिए मैं ये समझाता हूँ कि मैंने ये क्या बात की है। कॉनिक सेक्शन, जी स्टूडेंट्स देखिएगा ज़रा प्लीज़। कॉनिक सेक्शन एक्चुअली कुछ ऐसी कर्व्स होती हैं जो एक डबल कस्प कोन और प्लेन को मिला के बनती हैं। ये वो लाइन है, फिक्स लाइन जिसकी मैंने बात की, और ये वो लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये रोटेट करेगी, ये इसने रोटेट किया, रोटेट करने से जो चीज़ बनी ये डबल राइट सर्कुलर कोन बन गई। एक इसका लोअर कस्प है, एक इसका अपर कस्प है। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको इसका वर्टेक्स बोलते हैं। ये लाइन जो ब्लिंक की है ये इसका जनरेटर है, यानी इस लाइन ने रोटेट करके और ये कोन जो है ये बनाई है, और ये वो फिक्स लाइन है जो इस कोन का एक्सिस है। स्टूडेंट्स, इसकी जो बेस होती है वो एक सर्कुलर बेस है, और इस बेस के ऊपर ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। ये एक्सिस है इसका, ये इस कोन का एक्सिस है, 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। ये जो रेड लाइन रोटेट की है, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल, और ये इसका डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। इस तरह से ये एक नैप जो है कोन का वो बन गया है। क्योंकि ये डबल नैप कोन है इसलिए एक नैप इसका लोअर है और एक इसका अपर नैप है, और ये वर्टेक्स है इसका। जी स्टूडेंट्स, ये इसका अपर नैप और ये इसका लोअर नैप है। जी स्टूडेंट्स, ये कोन की फॉर्मेशन है। अब जब एक प्लेन इस कोन को डिफरेंट एंगल्स के साथ इंटरसेक्ट करेगा तो डिफरेंट शेप्स बनेगी, उनको कॉनिक सेक्शन का नाम दिया जाता है। वो सारी की सारी कंडीशनल हैं। उस प्लेन और इस कोन को एक सर्टेन कंडीशन के तहत इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। वो कंडीशंस क्या हैं, मैं एक एक करके उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले ये इसको वर्टेक्स एंगल बोलते हैं। एक्सिस और जनरेटर का दरमियानी एंगल वर्टेक्स एंगल है। और ये कॉनिक सेक्शन किस तरह से बनेगा, ये एक प्लेन है जो इस कोन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये इस दोनों में भी इंटरसेक्ट कर सकता है, किसी एक में भी इंटरसेक्ट कर सकता है। मैं फिलहाल इसको एक में इंटरसेक्ट करते हुए दिखा रहा हूं। ये देख रहे हैं आप, प्लेन ने उसको कट किया तो ये एक शेप बनी। अब ये किस तरह से बन रहा है कि ये एक्सिस के साथ ये प्लेन एक एंगल बना रहा है। ये एंगल जो है, ये एंगल इसके एक्सिस एंगल से वेरी कर रहा है, तो डायग्राम जो है वो डिफरेंट टाइप के बनेगी। इसमें सबसे पहले है एलिप्स। एलिप्स किस तरह से बनेगी ये देखिए जरा। जी स्टूडेंट्स, ये प्लेन ने इंटरसेक्ट किया, ये इसके एक नैप को ये कट कर रहा है, और किस तरह से कट कर रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है ना इस प्लेन और एक्सिस के दरमियान, ये एंगल इसके वर्टेक्स एंगल से बड़ा बन रहा है। अगर ऐसा है तो ये डायग्राम एक एलिप्स बनेगी। और यहां पर देखें आप, अब ये प्लेन जो है ये एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, आपको नजर आ रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है। इस केस में इस प्लेन और कोन का जो इंटरसेक्शन है वो एक सर्कल को जनरेट करेगा। तो ये सर्कल जो है ये भी एलिप्स की एक खास शक्ल बनती है। दूसरे नंबर पर है पैराबोला। जी स्टूडेंट्स, ये पैराबोला किस तरह से बनेगा कि ये प्लेन इसके एक कस्प को किसी खास एंगल के ऊपर कट करेगा। अब वो एंगल कौन सा है, उसके लिए कंडीशन क्या है वो देख लीजिए। ये देख रहे हैं आप, ये प्लेन और एक्सिस के दरमियान एंगल है बी, और ये वर्टेक्स एंगल है। अगर ये दोनों बराबर हैं तब जो शेप बन रही है वो एक पैराबोला है, दैट इज अ पैराबोला। नेक्स्ट इज हाइपरबोला। हाइपरबोला किस तरह से बनेगा स्टूडेंट्स, इसको जरा गौर से समझिएगा। अगर ये प्लेन इसके एक नैप को इस तरह से कट करे कि उस प्लेन का और इस एक्सिस का एंगल इसके वर्टेक्स एंगल से छोटा हो,
तो वो प्लेन ऊपर वाले कस्प को भी कट करेगा और नीचे वाले कस्प को भी कट करेगा। तो ये डायग्राम इस तरह से बनेगी कि एक कर्व इस शेप में ऊपर बनेगा और एक कर्व जो इस शेप में नीचे बनेगा, तो उसे हाइपरबोला कहते हैं। देखिए किस तरह से। जी स्टूडेंट, ये प्लेन आया, इसने इस एलिप्स के अपर नैप को कट किया। अब ये जो एंगल बन रहा है इसको देखें, इसके ऊपर कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है। अब ये एंगल इस केस में पैराबोला है, लेकिन अगर ये एंगल जो है वो उससे लेस हो जाए, b इज लेस देन a, ये वाला एंगल छोटा हो गया है प्लेन और एक्सिस के दरमियान जो एंगल है, तो इस केस में ये जो कर्व बनेगा ये एक हाइपरबोला बनेगा। दिस इज अ हाइपरबोला। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो कॉनिक है वो है डीजेनरेट कॉनिक्स। अच्छा, डीजेनरेट कॉनिक कैसे होगा? अब कौन किस तरह से है, एक कौन का अपर नैप है, एक कौन का लोअर नैप है, जिस पॉइंट के ऊपर वो मिल रहे हैं उसको वर्टेक्स कह रहे हैं। अब होगा क्या कि प्लेन कट करता हुआ आएगा और उस वर्टेक्स के ऊपर आके रुक जाएगा, यानी प्लेन उस डबल कस्प कोन को किस पॉइंट पे कट करना चाहिए? वर्टेक्स के ऊपर। जब ये वर्टेक्स के ऊपर कट करेगा इसको, अब इस प्लेन को जब हम इस तरह से मूव करेंगे तो ये प्लेन इसके अपर नैप को भी कट करेगा और नीचे वाला जो लोअर नैप है इसको भी कट करेगा। तो यहां से जो चीज बन रही है, जरा इसके बारे में देखिए हम क्या चीज आ रही है सामने। ये प्लेन आया स्टूडेंट्स और ये कट कर रहा है वर्टेक्स के ऊपर, यहां आके रुक गया है। दिस इज द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द एक्सिस ऑफ द कोन। अब अगर ये इस तरह से रहे तो ये जो पैराबोला होगा उसका एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये जो हाइपरबोला है ये देखें आप, ये दो लाइंस बन रही हैं, आपको नजर आ रही होंगी कि हाइपरबोला के लिए पहली कंडीशन क्या है कि प्लेन जो है उसको वर्टेक्स पे कट करना चाहिए। वर्टेक्स पे कट करने के बाद जब ये इस तरह से इसके बराबर आ जाएगा, जनरेटर के ऊपर आ जाएगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और जरा मजीद इसको टिल्ट करेंगे तो ये हाइपरबोला के बजाय ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो बना देगा, जिसको हम डीजेनरेट कॉनिक्स जो है वो कहते हैं। इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा है? व्हाट वी हैव लर्न्ड, व्हेन अ प्लेन इंटरसेक्ट्स अ डबल राइट सर्कुलर कोन, टू डायमेंशनल कर्व्स कॉल्ड कोनिक सेक्शंस आर फॉर्म्ड। जब एक प्लेन किसी डबल सर्कुलर कोन को डबल राइट सर्कुलर कोन को कट करता है तो स्टूडेंट्स इससे टू डायमेंशनल कर्व जो हैं वो बनती हैं। एक बात हमने यहाँ से ये सीखी है। दूसरी बात, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉनिक सेक्शंस। हमने इसमें सीखा एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। नेक्स्ट क्या है? when the double right circular cone is cut by the plane so that the angle between the plane and the axis is greater than the vertex angle, the ellipse is obtained when the plane is perpendicular to the axis। तो उस केस में क्या बनता है? एक सर्कल बनता है। नेक्स्ट, if a double right circular cone is cut by a plane so that the angle between the plane and the axis is equal to the vertex angle। स्टूडेंट्स, प्लेन ने कोन को कट किया तो प्लेन और एक्सिस ऑफ कोन के दरमियान जो एंगल है, अगर वो उस कोन के वर्टेक्स एंगल के बराबर हो तो उस केस में जो कर्व बनेगा वो एक पैराबोला होगा। नेक्स्ट, पैराबोला इज फॉर्म्ड एंड इफ अ डबल राइट सर्कुलर कोन इज कट बाय अ प्लेन सो दैट द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द एक्सिस इज लेस देन द वर्टेक्स एंगल। अब की बार जो प्लेन और एक्सिस का एंगल है वो छोटा है उसके वर्टेक्स एंगल से, तो उस केस में हाइपरबोला बनता है। और ये लास्ट कंडीशन क्या है कि इफ अ प्लेन इंटरसेक्ट द डबल राइट सर्कुलर कोन एट इट्स वर्टेक्स के ऊपर कट करे, देन फिगर्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड डीजेनरेट कॉनिक्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका कॉनिक सेक्शन का जो टॉपिक है वो फिनिश है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।